हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एनआईसीएल असिस्टेंट का मॉक पेपर 1 का इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक। ओके, इसके पहले भी अपन ने रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड का सॉल्व किए हैं और ये मॉक पेपर 1 है अपना, जिसका अपन इंग्लिश लैंग्वेज का सॉल्व करें। जिन्होंने वो पेपर नहीं देखा है, मतलब इसका जो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, मतलब सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट मतलब रीजनिंग एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड, वो भी आप देख लीजिएगा। इसके पहले अपन ने पीवाईक्यू पे ऐड किए हैं एनआईसीएल का कंप्लीट, एक ही वीडियो में कंप्लीट पीवाईक्यू है। यहाँ पे अपन 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर चुके हैं, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इंग्लिश लैंग्वेज का टॉपिक। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस बना सकूं। क्योंकि यहाँ पे अपन इंग्लिश लैंग्वेज के जो पैसेज है, कंप्रहेंसिव है, क्लोज टेस्ट है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ऐसी सबके सेपरेट सेपरेट वीडियोस भी बनाने वाले हैं, जिसमें अपन मिनिमम 50 क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए डायरेक्शंस अपने पास अभी दिया है 71 से लेके 78 क्वेश्चन का। ओके, read the following passage to answer the question based on it. Okay, some word and phrase are printed in bold to help locate them while answer some of the questions। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अपने को 3 पैराग्राफ, सॉरी 2 ही पैराग्राफ दिए हैं, 2 पैराग्राफ के हिसाब से अपने को क्वेश्चन दिए हुए। ठीक है, देखो क्या है अपने पास पैराग्राफ कि केशव एंड यश लिव इन नेबरिंग विलेजेस। वंस द फेयर was held nearby and they set off from their home hoping to do some business there. Keshav filled his sack with cheap cotton overlaid with the layer of fine wool and set off for fair. Meanwhile, Yash collected some old cloth, put a layer of sheer cotton on the top, and made ease with the fair. Each stopped to rest under the tree to go talking. I have the finest wool in the snack, boasted Keshav. Okay, not to outdone, Yash said, I have cotton the most superior quality. मतलब इनडायरेक्टली केशव एंड यश क्या है, ये दोनों नेबर्स है। और अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहे हैं, एक कॉटन मतलब जो वूल है उसका बिजनेस सेटअप कर रहे हैं। ओके, एक के पास ओल्ड क्लॉथ है और एक के पास न्यू क्लॉथ है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे उसका पैराग्राफ अपने को डिफाइन किया। तो देख लेते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आते हैं तो उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन ही दिया है कि व्हाट मेड द यंग चाइल्ड मेन डिसाइड टू विजिट द फेयर। तो विजिट फेयर अगर करना है मतलब क्या करना है, यहाँ पे जो बिजनेस दिया है, देखो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है अपने पास, द केशव फिल ही स्नैक विद द चिप कॉटन ओवरलेड विद द लेयर ऑफ फाइन वुल एंड सेट ऑफ द फॉर द फेयर। यहाँ पे देखो सेकंड ऑप्शन है अपने पास, दे वांटेड टू ट्रेड देयर गुड्स एट द फेयर एंड अर्न सम मनी। ये जो दिया है ये सेकंड सेंटेंस में ही दिया है फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, तो यहीं पे अपने को क्या मिल गया, इसका आंसर मिल गया। ओके, नेक्स्ट अब सेकंड देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट वेयर केशव एंड यश स्क्वेरलिंग अबाउट। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट इसमें तो क्वेरलिंग का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, बराबर है। अब सेकंड पैराग्राफ देखते, देखो द टू स्ट्रक डील, दे वुड एक्सचेंज देयर गुड्स एंड सिंस वुल मोर एक्सपेंसिव, यश वुड पे केशव an extra rupee, but Yash had no money on him. So after agreeing to pay Keshav later, okay, they went home laughing at her other folly. He did not take long to discover that they've been dubbed. The next day, Keshav landed Yash house. You cheat, okay? Give me my rupee at least. Yash was untroubled by Keshav word, of course. But first help me to find treasure at the bottom of this well. We can divide it. So Keshav went into the well, but each time Yash hauled up the bucket Keshav has filled, he said, "Oh, no treasure here." Again, तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो what were Keshav and Yash quarreling about? The answer is the money Yash owned केशव, क्योंकि यहाँ पे उसने उसको क्या दिए थे, मनी दिए थे। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अगर देखते हैं तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाई वेयर द टू मैन हैप्पी डिस्पाइट नॉट गोइंग टू फेयर, बराबर है। अब नॉट गोइंग टू फेयर अगर देखते हैं तो देखते हैं यहाँ पे सामने क्या दिखा है,
केशव bucket filled दिया है, so hold bucket and filled try. Try again. Keshav soon was realize was being used free labor and clean the well. So gave loud shout, here it's treasure, watch out it's heavy. Yash was amazed that there actually was treasure in well. As soon as pulled up the bucket, he threw away the rope so Keshav could not come up. But what did he find the bucket? Keshav covered in mud. They began fighting again. Okay. Then उसके बाद so it will dark continue and left their home, but Keshav did not give up easily. He arrived Yash house. Few years later, Yash stopped him and told his wife, "I will pretend to be dead." Keshav him, but Keshav heard Yash wife wailing. He rushed out the gather the village. तो देखो यहाँ पे अगर डिस्पाइट की अगर बात करते हैं नॉट गोइंग फेयर, तो यहाँ पे क्या आंसर रहेगा? ईच थॉट ही गॉट द बेटर डील एंड स्वीट द अदर. ओके, ये इसका क्या है करेक्ट आंसर. नेक्स्ट फोर्थ, व्हाई डिड विलेजर्स गैदर यश आउट? क्यों गैदर हुए थे? क्योंकि केशव की वाइफ ने लाउड किया था. बराबर है. तो यहाँ पे सेम है कि विलेजर्स गैदर टू क्रीमेट यश. बराबर है. तो यहाँ पे जो लास्ट पैराग्राफ है देखो, यहां तक हो गया था अपना. टोल्ड हिज वाइफ एंड गैदर द विलेजेस. माय फ्रेंड हैज डाइड, लेटली टेक द बॉडी क्रीमेशन. ओके, यश वाइफ गॉट स्कैर्ड, गो अवे, I shall arrange from the cremation myself. But the villagers through she was grief stricken. Okay, once reached cremation ground, Keshav told the villagers, he getting dark, I shall watch over him during the night. Villagers had left and said to the Yash, stop pretending, give me my money. Okay, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपन ने एज्यूम किया था कि विलेजर्स गेटेड टू यश क्रेमेट. बराबर है. नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे व्हाई डिड यश रिक्वेस्ट केशव टू गो डाउन टू द वेल. बराबर है. क्यों? क्योंकि उसने एक ट्रिक लगाई थी. क्यों? क्योंकि वेल को उसको क्या करना था? क्लीन करना था. यहाँ पे देखो डायरेक्टली आंसर है अपने पास सी वाला, टू ट्रिक केशव इनटू क्लीनिंग इट. ओके, नेक्स्ट सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट सेड अबाउट द टू यंग मेन. तो देखो, दे वेयर लेजी, मेड देयर वाइफ्स वर्क. नो. Then they were match each other in shrewdness. And third है they were dishonest and tried to swindle each other. तो दोनों करेक्ट है, लेकिन फर्स्ट जो है वो दो यंग मैन को डिफाइन नहीं करता, इसलिए फर्स्ट इसका क्या है? ओनली वन इसका आंसर है. नेक्स्ट सेवन, व्हाई डिड केशव गेट एन एक्स्ट्रा गोल्ड कॉइन फ्रॉम थीव्स ट्रेजर. बराबर है. ये देखो यहाँ पे gave money, not giving come upon the one, few seated, funnel pure, another standing him back. It assumed ghost drop bag of stolen goods left at top speed. The saw bag full of gold and silver ornament and divided between themselves. बराबर है. Keshav made sure he got an extra coin. The account was settled last. तो देखो, as repayment of rupee that Yash owned him. Okay. Next. 8 है, what was Keshav reaction to Yash presumed death. Answer is he knew Yash was pretending and decided to trick him too. सिंपल सी लाइन है, फ्यू आंसर अपने को मिल गए. ओके, तो अब जो है वो डायरेक्शंस देखो, यहाँ पे चेंज है. डायरेक्शंस है 79 टू 83 का. ओके, हर इसके क्वेश्चंस में यहाँ पे सेपरेट बताऊंगा, उसके मीनिंग्स भी बताऊंगा. अब यहाँ पे अपन मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस है और उसके आंसर्स बता रहा हूँ. लेकिन जब अपन सेपरेट वीडियोस बनाएंगे तो उसमें मैं हर चीज का मीनिंग प्लस उसको एक एक एक्सप्लेनेशन करके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अपने को थोड़ा मॉक पेपर है तो उसके हिसाब से मैं डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ. ठीक है, तो देखो, अब देखो डायरेक्शंस दिया है. इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो अ ब्लैंक हैज बीन गिवन. ओके, these need to be filled up using the correct combination of word from option mentioned below. Okay, the statement so form must be contextually and grammatically sound. ठीक है, तो देखो क्या बोला है. 79 है क्वेश्चन नंबर. बोला है 79, नॉर्थ कोरियन लीडर किम जॉन अन held talk with Chinese president, okay, Jinping, and dash
his commitment to the denuclearization of the peninsula। ओके, तो अब यहाँ पे अपने को क्या कर रहे हैं, 2% बात कर रहे हैं, बराबर है, जिनपिंग एंड हीज। तो अभी यहाँ पे अपने को क्या करना है कि डिफाइन करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर 4 ऑप्शन अपने पास, एम्फासाइज भी है, बराबर है, अफर्म भी है, रिडंडेंट है एंड फोर्स है। तो एम्फासिस मतलब क्या होता है, स्ट्रेस। ओके, जो कमिटमेंट किया है उसके बारे में क्या है, वो डिक्लेरेशन स्ट्रेस है। तो यहाँ पे देखो एम्फासिस है मतलब टू स्ट्रेस, एंड अफर्म है मतलब कंफर्म और डिक्लेयर, बराबर है। रिडंडेंट जो होता है वो इनकरेक्ट है क्योंकि एडजेक्टिव नीड टू नाउन ही है, बराबर है। ऑल्सो दिस मीन्स रिपीटेटिव एंड डज नॉट फिट इन। फोर्स इज ऑब्वियसली इनकरेक्ट क्योंकि फोर्स नहीं है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शंस आएंगे, एक एम्फासाइज भी आ सकता है एंड अफर्म, इसलिए जो आंसर है वो क्या है, ए एंड बी। क्योंकि नाउन अगर है तो नाउन को डिफाइन करना है, एडजेक्टिव वहां पे डिफाइन नहीं होगा, और दोनों टॉप कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, टू स्ट्रेस एंड कंफर्म, डिक्लेयर। ओके, नेक्स्ट 80। अब देखो यहाँ पे है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज डैश अ पेनल्टी ऑफ रुपीज 58.9 crore on ICICI Bank Limited for non-compliance of direction issued by it। अब यहाँ पे देखो पेनल्टी जो है वो सिमिलर अगर वर्ड देखते हैं तो इनडायरेक्टली वो मतलब उनको टारगेट करना है, स्लैप करना है। तो यहाँ पे देखिए अपने पास अपॉइंट वर्ड है, ब्रैक है, स्लैप है एंड इम्पोज है। तो यहाँ पे देखो जो अपॉइंट तो नहीं कर सकते, पेनल्टी कभी अपॉइंट नहीं होती, बराबर है, तो अपॉइंट जो है वो फिट नहीं होता। अगर इनडायरेक्टली यहाँ पे रैक देखते तो रैक मतलब होता है डिस्ट्रॉय, तो डिस्ट्रॉय भी नहीं होगा। स्लैप, स्लैप मतलब होता है इनडायरेक्टली यहाँ पे इम्पोज करना। स्लैप और इम्पोज ये क्या है, दोनों सिनोनिम्स है। यहाँ पे सी एंड डी मतलब स्लैप, इम्पोज, ये 2 वर्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 81। अब यहाँ पे देखो, इंडिया लिस्टेड कॉर्पोरेट विल हैव डैश quick action to get on board some more directors, including a woman, if they have to ensure compliance with the SEBI new corporate governance norm। तो यहाँ पे देखो अभी क्या है, इंडिया लिस्टेड कॉर्पोरेट विल हैव, तो अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, इनिशिएट करना चाहिए, कॉन्केट करना चाहिए, टेक करना चाहिए कि इंटीमेट करना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक यहाँ पे क्विक इंटीमेट भी कर सकते हैं एंड क्विक टेक, क्विक एक्शन भी होता है। यहाँ पे एक तो इंटीमेट भी आ सकता है, इंटीमेट मतलब इन्फॉर्म करना, बराबर है, लेकिन वो यहाँ पे फिट नहीं होगा। इनिशिएट करना मतलब स्टार्ट करना, बराबर है, बोथ आर टू बी वेल। इनिशिएट मतलब कम इन, स्टार्ट करना। कंसीड भी नहीं होता, कंसीड मतलब क्या होता है, गिव, ओके, एंड टेक। तो यहाँ पे एक तो इनिशिएट करना हो जाएगा या फिर टेक। तो यहाँ पे क्या होगा, इंडिया लिस्टेड कॉर्पोरेट विल हैव इनिशिएट क्विक एक्शन और टेक क्विक एक्शन, ये दोनों डिफाइन हो सकते हैं। इसलिए जो आंसर है वो क्या आएगा यहाँ पे, बी एंड डी। जो सी आंसर है बी एंड डी। नेक्स्ट 82। अब यहाँ पे देखो क्या बोला है, इन प्रेस स्टेटमेंट द स्पोक पर्सन रीइटरेटेड दैट द कंपनी कंटिन्यू टू गिव डैश इंपॉर्टेंस टू रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड एंडेवर टू मीट सुपरवाइजरी एक्सपेक्टेशन। अब यहाँ पे अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या है कि जो प्रेस कंटिन्यू क्या होना चाहिए, एक तो एब्सोल्यूट होना चाहिए या फिर यूटमोस्ट होना चाहिए, बराबर है। यहाँ पे देखो फिन के दिया है एंड पार्टिशियल दिया है। तो फिन के एंड पार्टिशियल, पार्टिशियल मतलब क्या होता है, जो इनडायरेक्टली अपने को क्या करना है यहाँ पे कि मेंशन डिफाइन करना है, बराबर है, करेक्ट कॉम्बिनेशंस दिखाना है। तो यहाँ पे एक तो पार्टिशियली डिफाइन करेंगे अपन, बराबर है, या फिर एब्सोल्यूट मतलब यहाँ पे अगर देखते हैं कंपनी कंटिन्यू टू गिव एब्सोल्यूट इंपॉर्टेंस टू रेगुलेटरी, पार्टिशियल मतलब हाफ, बराबर है, लेकिन एब्सोल्यूट एंड यूथमोस्ट अगर डिफाइन करते हैं तो दोनों का मीनिंग क्या होता है कि सेम होता है। यूथमोस्ट एंड एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है, करेक्ट होता है, बराबर है। तो यहाँ पे अगर देखते हैं तो दोनों आएंगे, एब्सोल्यूट और यूथमोस्ट दोनों यहाँ पे सी आएंगे। आंसर क्या आएगा यहाँ पे, सी एंड बी। नेक्स्ट 83। अब देखो यहाँ पे बोला, इन ऑर्डर टू रिड्यूस the fiscal deficit, the Economic Affairs Secretary said that in the next fiscal, the GSEC buyback would be, answer is by rupees 25 crore। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब जो है डिफाइन यहाँ पे क्या है कि एक तो रिड्यूस है, बराबर है, बायबैक मतलब क्या होना, नेक्स्ट फिस्कल ईयर में उसको अपन क्या करेंगे,
बाय बैक करेंगे मतलब इनडायरेक्टली रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस करेंगे या फिर क्या करेंगे, पेयर्ड करेंगे। तो यहाँ पे देखो अपने पास ऑप्शन है रिड्यूस सेकंड, मतलब रिड्यूस भी आ सकता है या फिर पार्ट भी आ सकता है, क्योंकि दोनों का मीनिंग क्या होता है, सेम होता है। ओके, जो यहाँ पे चाफ दिया है, तो चाफ मतलब होता है अब्यूज्ड, बराबर है, और इंक्रीज मतलब इनडायरेक्टली अपोजिट है उसका, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी एंड। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे 84 एंड 88 का डायरेक्शंस दिया है। अब डायरेक्शंस क्या बोला है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर, find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If a sentence is free from error, select no error. Okay, तो देखो अब यहाँ पे फाइंड करना है अपने को कोई कौन से सेंटेंस में यहाँ पे एरर से ए बी सी डी ई, अगर नहीं है कोई एरर तो ई अपन ट्राई करेंगे, अगर एरर होगा तो उसका अपन यहाँ पे आंसर डिफाइन करेंगे, बराबर है। तो अब देखो यहाँ पे 84 का जो सेंटेंस है वो दिया है, I would always cherish the fond memories of our association। देखो क्या आएगा, अब यहाँ पे दिया है लास्ट में नो एरर, तो I would always, अब यहाँ पे I would जो आएगा तो I would हर बार क्या आएगा, I would always cherish the fond, बराबर है। अब चेरिश जो होता है वो चेरिश नहीं होता कभी भी, I would जब आता है तो यहाँ पे सिंगल वर्ड आता है, तो सिंगल अगर आ रहा है तो यहाँ पे वर्जन मतलब वन आएगा, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ चेरिश। ओके, यहाँ पे चेरिश द फॉन्ट नहीं आएगा, तो यहाँ पे जो एरर है वो किसमें है, बी में, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, चेरिश द फॉन्ट। ओके, देखो जो चेरिश है उसको रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ पे चेरिश से, क्योंकि यहाँ पे वर्ब वन अलॉट। ओके, नेक्स्ट 85। अब देखो यहाँ पे बोला है 85 में all we all remember tales of, okay, our grandparent generation crossed river, walk long distance, okay, and brave unsafe part to reach the school. Sadly, a disconcertingly large number of children of the generation also faces the same grim reality। अब यहाँ पे also faces जो है वो क्या है, मिस्टेक है यहाँ पे, बराबर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रामेटिकल अगर एरर आता है तो यहाँ पे होना चाहिए था फेस, ऑल्सो फेस द सेम ग्रेविटी, बराबर है। तो यहाँ पे जो फेसेस जो लिखा है वो यहाँ पे क्या है, एरर है, बराबर है, क्योंकि अगर कोई भी सेंस ऑफ कन्वे अगर देखते हैं तो लार्ज नंबर ऑफ बॉयज क्या है, एब्सेंट ऑन द बैड वेदर, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे अगर देखते हैं तो ऑल्सो फेस द सेम ग्रेविटी, तो यहाँ पे जो आंसर है वो क्या आएगा, डी। नेक्स्ट 86। अब देखो यहाँ पे बोला है शी इंसिस्ट यू स्टे अंटिल हर हस्बैंड कम्स होम, नो एरर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो है शी इंसिस्ट, अब शी इंसिस्ट क्या है कि यहाँ पे यू स्टे डायरेक्टली बोला, तो यहाँ पे क्या है, यू ऑन स्टेइंग चाहिए, बराबर है। अब इंसिस्ट अगर कर रहे हैं तो इंक्रीज अगर फॉलो कर रहे हैं तो ऑन का प्रीपोजिशन हर बार फॉलो करना चाहिए, बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, यू ऑन स्टेइंग आना चाहिए। ओके, शी इंसिस्ट यू ऑन स्टेइंग विथ हर हस्बैंड, ये करेक्शन फॉर्म है। तो यहाँ पे जो यू स्टे है ये अपना एरर है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, यू स्टे। ओके, नेक्स्ट 87। इट टुक मी ऑलमोस्ट अ हावर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म, ओके, नो एरर। तो अब यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट अ आवर, ऑलमोस्ट अ आवर होता नहीं, बराबर है। जब यहाँ पे अपन आवर को भी डिफाइन करते हैं तो प्रोनाउंस जो वोवेल साउंड आ रहा है, तो वोवेल साउंड के लिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे एन का यूज करो, ऑलमोस्ट एन आवर ये होना चाहिए था, बराबर है। यहाँ पे ऑलमोस्ट अ आवर, क्योंकि यहाँ पे क्या है अपने पास प्रोनाउंस जो है वो वोवेल साउंड को डिफाइन कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एन आएगा। 88। I asked salesman if I could exchange the faulty camera with another one। अब देखो with another one चाहिए क्या, जस्ट another, another क्या है यहाँ पे डिफाइन है, अब वन जो है वो क्या है, सरप्लस है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे with another ही चाहिए, तो यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा, with another जो है वो अपना क्या है, करेक्ट आंसर है, क्योंकि उसमें रॉन्ग है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है क्वेश्चन नंबर 89 से क्वेश्चन नंबर 93 का दिया है, बराबर है। अब देखो क्या डायरेक्शन है यहाँ पे,
In each of the question gives below, set the sentence in given which when properly sequenced from coherent paragraph arrange the sentence in correct sequence and answer the question। तो अब ये जो सीक्वेंस रीअरेंजमेंट है इसके भी अपन यहाँ पे सेपरेट वीडियोस बनाने वाले हैं। ओके, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि भी मुझे भी मोटिवेशन मिल जाए कि मैं आपके लिए वीडियोस बना सकूं। और जिन्होंने रीजनिंग एंड मैथ्स का मॉक पेपर नहीं देखा है 2025 का वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6 सेंटेंस है और 6 सेंटेंस को अपने को क्या करना है, रीअरेंज करना है। तो देखो क्या बोला है, द मैटर इज नाउ सेबी कोर्ट which has directed to our company to respond on by July 19। ओके, यहाँ पे दिया सेकंड, मीनवाइल सेबी हैज अ सेंटर have reportedly started digging into the various allegations of government lapses and violation। Third, it is critical that SEBI and the Corporate Affairs Ministry thoroughly investigate discomfiting questions being thrown up by the high-profile feud। Okay, after Jet Airways went off radar in April, market leader Indigo Airlines is now the mid-east of the messy interseas। Okay, Rakesh Gangwal 36.78% holding has accused Indigo on other co-founder of Rahul Bhatia 38.26% of violation of corporate governance norm, including irregularities in related party transaction। Bhatia has strongly refuted this accused Gangalwal to relieving the false allegation to escape agreed obligations and gain more control over the alliance। मतलब यहाँ पे सेबी ने कोर्ट को नोटिस प्रोवाइड किया है, बराबर है, एलिगेशन है गवर्नमेंट के हिसाब से जो दो ओनर्स है राकेश गंगलवार एंड राहुल भाटिया, इनका इरेगुलरिटीज और रिलेटेड पार्टीज ट्रांजैक्शन है, बराबर है। तो इसके लिए यहाँ पे ये फॉल्स एलिगेशन को एस्केप करने के लिए डिफाइन किया हुआ है। अब अगर इसका सेंटेंस अगर रीअरेंज करते तो सबसे पहले आएगा, देखो यहाँ पे आएगा डी आएगा, आफ्टर जेट एयरवेज वेंट ऑफ रडार इन अप्रैल मार्केट लीडर इंडिगो गेयर मोस्ट मिडेस्ट इन अ मिडेनेस। देन उसके बाद आएगा ई राकेश अग्रवाल का सेंटेंस, फिर आएगा एफ भाटिया है स्ट्रॉन्ग, फिर आएगा दिस मैटर नाउ इज सेबी कोर्ट, बराबर है, फिर आएगा मीनवाइल सेबी हैज, एंड लास्ट वन इज आएगा इट इज अ क्रिटिकल दैट सेबी कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री थ्रू इन्वेस्टिगेट डिस्कस। ओके, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस बन रहा है देखो डी ए एफ ए बी सी आ रहा है। अब इसके ऊपर से अपने को क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको मैं जो सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा तो यहाँ पे जो सेंटेंस है वो बहुत बड़े बड़े दिए हैं, अपन यहाँ पे थोड़े शॉर्ट सेंटेंस लेंगे, शॉर्ट फिर मिड और लॉन्ग, ऐसी अपन यहाँ पे वीडियोस बनाएंगे जो सेपरेट वीडियोस में, तब इसका जो मीनिंग है इसका एग्जैक्ट कंफर्मेशन जो है वो अपने को मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन 89 दिया है कि which among the following would be the first sentence of the paragraph after rearranging। तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो डी वाला है, बराबर है, आफ्टर जेटवेज वेंट ऑन रडार इन अप्रैल वाला। नेक्स्ट 90 क्वेश्चन है, which among the following will be the fifth sentence of the paragraph after rearranging। तो फिफ्थ सेंटेंस अगर देखा जाए तो ये मीनवाइल वाला है, मीनवाइल से भी, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट 91, which among the following will be the third sentence of the paragraph after rearranging। तो थर्ड सेंटेंस अगर देखते हैं तो ये भाटिया है स्ट्रॉन्गली, मतलब एफ, तो करेक्ट आंसर क्या है एफ। नेक्स्ट 92, which among the following will be the sixth last sentence of the paragraph। तो यहाँ पे 6 जो है वो है सी। ओके, तो आंसर आएगा सी। नेक्स्ट 93, which among the following will be the fourth sentence। तो फोर्थ सेंटेंस जो है वो है अपना ए वाला, the matter is now in SEBI court, बराबर है, आंसर इज ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट जो डायरेक्शंस दिया है देखो यहाँ पे 94 से 98 का डायरेक्शंस है। ओके, यहाँ पे अपने को करेक्ट स्पेलिंग देखना है, इसके भी अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस पूरे मिनिमम 50 to 60 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंस रहेंगे कि एनआईसीएल असिस्टेंट में अपने को यूजफुल हो जाए। ओके, तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शंस दिया है, क्या है, ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो 4 words printed in bold type are given. These numbered A, B, C, D and one the printed bold is might be wrongly spelled. Okay, inappropriate in the context। अब यहाँ पे देखो ये एवर्जन दिया है, वुड दिया है, पार्टीज दिया है एंड फ्रेंड दिया है। ओके, तो यहाँ पे कभी भी पार्टीज की जो स्पेलिंग है वो देखो यहाँ पे 94 में क्या दिया है, यहाँ पे
YES दिया है, लेकिन क्या है, TIES चाहिए। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर क्या है, पार्टीज। यहाँ पे बोल्ड नहीं हुआ है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे सेंटेंस कौन सा बोल्ड है। ओके, नेक्स्ट 95। अब देखो, लकी वॉज वर्किंग overtime because she has to prepare for an important meeting। अब देखो यहाँ पे मीटिंग की स्पेलिंग गलत है, एंड ऑल करेक्ट। तो मीटिंग की स्पेलिंग MEET आएंगी, तो यहाँ पे मीटिंग जो है वो करेक्ट। नेक्स्ट 96। अब देखो, रोहिणी वॉज फाउंड ऑफ पेट्स एंड शी वॉज प्राउड ओनर ऑफ मेनी यूनिक एनिमल आर करेक्ट। तो यहाँ पे जो है फाउंड नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए फॉन्ड, क्योंकि अगर ग्रामेटिकल अगर देखते तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, फॉन्ड आना चाहिए, फाउंड नहीं। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है, फाउंड। नेक्स्ट 97। अब यहाँ पे बोला है, देखो, अहमद वॉज नॉट ओनली द वेरी इंटेलिजेंट, अब यहाँ पे है, बट ऑल्सो सिंसियर, ओके, एंड वुड ऑल्सो स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास। तो स्टैंड जो है वो वहां पे स्टैंड नहीं चाहिए, वहां पे चाहिए था स्टैंड। तो यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर क्या है, स्टैंड। ओके, नेक्स्ट 98। अब यहाँ पे बोला द किडनैपर्स, ओके, द आस्क रैंसन, द थ्रेटेंड टू मिल एंड डिमांड्स। तो यहाँ पे वेयर नॉट मेट, तो यहाँ पे जो सभी स्पेलिंग है वो करेक्ट है, इसलिए आंसर क्या आएगा, ऑल करेक्ट। ओके, नेक्स्ट 99 टू 100 के दिए है। अब देखो यहाँ पे क्या डायरेक्शन बोला है, some words have been given below among the statement where they have been used in certain context. If you find the word from option, which of the most appropriate to the given context, mark as that your answer। अब देखो यहाँ पे इनएडवर्टेंट दिया है, बराबर है। अब देखो इसका, the company argued the breach was inadvertent and it was unaware of the court order where the automatically generated email went out। तो अब यहाँ पे क्या करना है अपने को, इनएडवर्टेंट जो है, इनएडवर्टेंट जो है वो इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो इसका अपने को क्या करना है, अपोजिट वर्ड लिखना है। तो इनएवरेट का मीनिंग अगर देखते हैं तो इनडायरेक्टली वो होता है अचीव थ्रू। ओके, अब यहाँ पे अगर इसका डिफरेंस अगर देखना है तो वो होता है पर्पस। तो डेलिबरेट मतलब क्या होता है, यहाँ पे पर्पस होता है। तो इसका अपोजिट अगर देखते हैं तो वो क्या है, डेलिबरेट। ओके, नेक्स्ट 100 एंटागोनिज। अब देखो, कनाडा हैज डिसाइड टू गो एंटागोनिज इंडिया इन स्पाइट ऑफ डिसमिसल ह्यूमन राइट रिकॉर्ड। तो अब एंटागोनिज मतलब क्या होता है, यहाँ पे कॉज, होस्टाइल। ओके, अब होस्टाइल को अगर डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे इसका सिनोनिम्स जो आएगा वो आएगा, देखो अपोजिट जो आएगा वो आएगा प्लेसेड। बाकी जो है एस्ट्रेंज, होस्टाइल एंड प्रोकिया उसके क्या है, सिनोनिम्स है, क्योंकि उसका जो प्लेसमेंट मीनिंग होता है वो होता है क्लैम, स्पेसिफाई समथिंग, बराबर है। और वो क्या है, उसका एग्जैक्ट अपोजिट मीनिंग है। ओके, इसके बाद अपन कंटिन्यू मॉक पेपर प्लस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज अपन सॉल्व करेंगे ही करेंगे। ओके, सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज प्लस इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्लस मॉक पेपर। अब ये सीरीज कंटिन्यू जब तक एनआईसीएल असिस्टेंट का पेपर नहीं होता तब तक चलेगी। तब तक के लिए थैंक यू।